मेरा हर गम मिटाने को मेरा अल्लाह है काफी। यही हाल होता है। इस रवैयों को बदल दो, इस रवैये को बदलो, इस मिजाज को बदलो और अपने मिजाज को, अपने रवैये को तरीके मुस्तफा के मुताबिक बना लो कि यहाँ भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे, मैदान महशर में भी कामयाब। इसलिए जिंदगी आपकी सब्रे की सुबह की तो तकरीर की। वाह क्या जुदो करब है शहीद बता तेरा, वाह क्या जुदो करम है शहीद बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हजरात, हम और आप आज की रात, आज की शब इतने बड़े खुशनसीब हैं, इतने बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमसे ज्यादा बड़ा कोई खुशनसीब हो ही नहीं सकता। जरा बोल दीजिए, आपसे बड़ा कोई खुशनसीब हो ही नहीं सकता। इसलिए कि आप मरकज़े इल्म अदब दारुल उलूम मदीना की वसी सेहत में आज की रात जो आए हैं, तो हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती सगीर रहमान साहब के कहने पे नहीं, मेरी आवाज पे नहीं, खतीबे लाजवाब मुकर्रिर ज़ीशान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमीउल समा साहब किबला की तकरीर सुनने की गरज से नहीं, तो आप फिर मेरे दामन पकड़ कर कहेंगे मुक़ीमुद्दीन देगी हमें किसने बुलाया है, कौन यहाँ बुलाया है? तो मैं कहूँगा मुझे किसी दुनियादार ने नहीं बुलाया है, अहमदी मुख्तार ने बुलाया है। और जिसको अहमद मुख्तार बुलाए, जिसको मदीने के शहंशाह बुलाए, तो उससे बड़ा बड़ा खुशनसीब हो ही नहीं सकता है। इसलिए नबी जिसे चुनते हैं, नबी जिसे इंतखाब करते हैं, नबी जिसको अपना महबूब समझते हैं, उसी को अपनी महफिल में बुलाते हैं, उसी को अपनी मजलिस में बुलाते हैं। जब शायर कहता है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। जरा बोलिए, अब न बोलेंगे तो कब बोलेंगे? बगल में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान जाके बोलेंगे। जरा बोलिए, जिंदगी में तो बोलना है, जिंदगी में तो बोलना है, फिर तो हमेशा हमेशा के लिए सोना है। इसलिए यही बोलेंगे तब हमें कब्र में कामयाबी मिलेगी। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और जिन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में, इस जलसे में 2 पैसा 10 पैसा 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया 50 रुपया 10 रुपया 20 रुपया दिया है, ताउन किया है। और जो लोगों ने इस मजलिस में क़याम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और खुशदिली के साथ बैठे हैं, अपने सीने को मोहब्बत मुस्तफा का मदीना बनाए हैं, तो वो लोग ये शेर सुन ले, वो लोग खुदा शाही किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाही किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। तो हम लोग इतने बड़े खुशनसीब हैं, खुशकिस्मत हैं कि नबी का मिलाद मना रहे हैं।
नबी के जश्न में बैठे हैं और फिर चलते चलाते मैं अपना भी काम कर जाऊं। ये शबाल मुअज़्ज़म की 15वीं रात शबे बारात की रात है। बस एक हदीस से पाक सुन लीजिए। इस रात की फजीलत के मुतल्लिक हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहि सल्लल्लाहु व तस्लीम की जात है। एक बार एक पहाड़ से गुजर रहे हैं, देखा एक पत्थर, जो पत्थर बहुत ही खूबसूरत हसीनो जमील, उस पत्थर की खूबसूरती को देखकर, उस पत्थर के हसीनो जमील को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ताज्जुब में पड़े, क्योंकि इससे पहले कभी उनकी नजर ने इतनी खूबसूरत पत्थर को नहीं देखा, इतनी हसीनो जमील पत्थर को नहीं देखा। इसलिए ताज्जुब में पड़े। ताज्जुब में हजरत ईसा का पढ़ना था। रब ने कहा, हे ईसा, क्या तुम इससे भी ज्यादा ताज्जुब तुझे इस चीज को देखना चाहते हो? हजरत ईसा करते हैं, हम मौला मैं देखना चाहता हूँ। रब्बे कायनात का हुक्म होता है उसी पत्थर को, जिस पत्थर को देखकर हजरत ईसा ताज्जुब में पड़े थे। फौरन वो पत्थर दो टुकड़ा होता है। दो टुकड़ा होना था, उस पत्थर के अंदर से एक अल्लाह वाला नजर आता है, एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा नजर आता है, एक अल्लाह का चहीता बंदा नजर आता है, रब की इबादत करने वाला बंदा नजर आता है, जिसके हाथ में तस्बीह है, ज़बान पे सुभान अल्लाह है। जरा बोल दीजिए और तरफ के बोलिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा उस आदमी को और सामने एक अंगूर का दरख्त भी है और उसमें अंगूर का गुच्छा लटक रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इस पत्थर के अंदर आखिर तुम खाते क्या हो, पीते क्या हो, इस पत्थर में तुम्हें कहां से खाने को मिलता है? तो उस बुजुर्ग ने कहा, ये सामने देख रहे हो अंगूर का गुच्छा लटक रहा है, जब भूख लगता है तो इसी को तोड़ के मुंह में डालता हूँ, मेरा भूख खत्म होता नजर आता है। जब प्यास लगता है इसी को तोड़ के मुंह में डालता हूँ, मेरी प्यास बुझती नजर आती है। यानी भूख और प्यास दोनों काम करता है और फिर रमे की इबादत में लग जाता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ, इस पत्थर के अंदर कितने साल से तुम हो, कितने साल से अल्लाह की इबादत कर रहे हो? उसने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम 400 साल से मैं इस पत्थर में अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, 400 साल से मैं अल्लाह के जिक्र में लगा हूँ, 400 साल से मैं इस पत्थर के अंदर में याद इलाही में लगा हूँ, 400 साल से इस पत्थर के अंदर में खुदा की तस्बीह बयान कर रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तब तो तुमसे बड़ा कोई खुशनसीब हो ही नहीं सकता है, तुमसे बड़ा खुशकिस्मत कोई हो ही नहीं सकता है। इतना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कहना था, क्या पीछे खैर से आवाज आती है, ए ईसा, अपने प्यारे नबी को, अपने प्यारे रसूल को, अपने प्यारे हबीबी उम्मती को एक ऐसी रात अता करने वाला है जो 15वीं शबान की रात होगी, शबे बारात होगी। उस दिन मेरे नबी की उम्मती जो सिर्फ 2 रकात नफल नमाज पढ़ेगा, वो शख्स के 400 साल से ज्यादा का सवाब पाएगा। जरा मचल के बोल दीजिए। जब 2 रकात, सिर्फ 2 रकात नफल नमाज पढ़ने की बरकत ये है कि उस शख्स के 400 साल से ज्यादा का सवाब मिलेगा। तो जो रसूल की उम्मती थी, जो नबी की उम्मती थी, जो नबी का चाहने वाला, जो नबी का आशिक, पूरी रात इस रात में रब की इबादत में लगा रहे, रब के जिक्र में लगा रहे, रब के तयाद में लगा रहे, रब के तज़किरे में लगा रहे, तो फिर उसकी सवाब का क्या पूछना होगा, उसकी इबादत का क्या पूछना होगा। इसलिए मुसलमानों, आज की रात जागने की रात, उलमाए किराम की नूरानी बयानात को सुने। और मैंने पहले ही ऐलान दिया है, इस प्रोग्राम के बाद यानी तकरीर के बाद, नात ख़वानी के बाद, 2 बजे के बाद दरूद ख़वानी का भी तमाम जो आपके यही में किया गया है, उसमें भी आप तमाम लोग शिरकत करें, सब लोग शामिल हो और उसमें जरूर आप लोग भी शामिल हो, कोई न जाएगा।
इसलिए कि आज की रात अपनी किस्मत को जगाने की रात है, बेदार करने की रात है। उस दरूद खानी में भी हर फर्द शामिल हो, बच्चा भी हो रहेगा, जवान भी रहेगा, बूढ़े भी रहेंगे, सब लोग अब सुनेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे। अब आपके सामने में हमारे बाहर की आई हुई खतीब लाजवाब मुफक्किर इस्लाम, खताबत की दुनिया में डंका बजाने वाले खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमीउल समा नागपुर तशरीफ ला रहे हैं। उनका इस्तेमाल नारे तकबीर, नारे रिसालत से कर लीजिए। नारे तकबीर। क्या सुनना चाहते हैं आप ना? चूंकि मिजाज बन गया लोगों का, चाहे बड़े से बड़े खतीब आ जाए, बड़े से बड़े मखरीर आ जाए, रफू चक्कर जहां नात पढ़ने वाले कोई आ जाए तो फिर जमघटा लग जाएगा, मेला लग जाएगा। नौजवानों, जिससे तुम्हें अपनी जिंदगी को संवारना है, जो तरीके मुस्तफा को बताएंगे, जो कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी जिंदगी को संवारने का दर्श देंगे, उसको तुम सुनने को तैयार नहीं होते हो जल्दी। और जिससे तुम कुछ हासिल नहीं कर पाते। नाते नबी सुनना ये नबी की सुन्नत है, सुनाना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। लेकिन बताओ कितने लोग हैं जो नाते नबी सुन करके अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करता है, नाते मुस्तफा सुन करके अपनी जिंदगी में इनकलाब लाता है। कितने लोग हैं, अब जरा ज़हन को करीब करें, मगर हमारे माशरा का समाज का मामला ही बदल चुका है। ये तो छोटे मोटे हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में देखता हूँ यही हाल होता है। इस रवैये को बदल दो, इस रवैये को बदलो, इस मिजाज को बदलो और अपने मिजाज को, अपने रवैये को तरीके मुस्तफा के मुताबिक बना लो कि यहाँ भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे, मैदान महशर में भी कामयाब। इसलिए जिंदगी आपकी सब्रे की सुबरे की तो तकरीर से, उलमा के बयानात से आप नाते नबी भी सुनिए, मैं मना नहीं करता, सुनिए, मगर सुनने का भी मिजाज बनाइए और उलमा की भी तकरीर सुनिए। भागे नहीं, रफू चक्कर मत हो। बहरहाल नारे का जवाब दीजिए मेरे साथ। नारे तकबीर। अब हमारे नकीब आज़म हिंदुस्तान सदाबहार अख्तर परवाज आ गए हैं। मेरा भी काम खत्म, अब इनको संभालना है। और शायद इस्लाम तूती हिंदुस्तान हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी वो भी तशरीफ ला चुके हैं आपके सामने, और फिर और भी नातखाने हबीब आने वाले हैं। लिहाजा आप लोग बेदार रहे, जगते रहे, नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर। हाथ उठा के बोले, लड़ा के बोले, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, नारे गौस। दारुल उलूम गुलशन मदीना, दारुल उलूम गुलशन मदीना, जश्न शबे बरात, जश्न शबे बरात। मौला के धरती का सुन्नी दयालु मुसलमान, मौला की सरजमीन का सुन्नी दयालु मुसलमान, उलमाए किराम, उलमाए किराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत।